ओम ज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। आज भगवत कृपा से हम 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 14वें अध्याय में हमने सीखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों के बारे में वर्णन करते हैं, जिसमें इस सृष्टि के आरंभ की बात करते हैं। इस सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है, जो कि एक कैद खाने की तरह है। इस कैद खाने में हम सभी जीवों को, जो कि भगवान से दूर रह करके भोग करना चाहते हैं, उनको डाला जाता है। भगवान के नियम कानूनों का जो पालन नहीं करना चाहते, उनको डाला जाता है। ये हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कितनी बातें हमारे जीवन में समझ में आती हैं कि क्रियात्मक दृष्टि से जब हमारे जीवन में देखने में आता है, तभी हम कह सकते हैं कि कितना हम समझे, कितना नहीं समझे। क्या कोई व्यक्ति जेल में जाने पर ऐसा सोचता है कि आज के दिन में इस जेल में आया था, इसलिए मेरा सेलिब्रेशन किया जाए? और 1 साल अगर उसको जेल में आ जाए, आने के पश्चात वो अगले साल में फिर जन्मदिन मनाने लगे कि मेरा आज जन्मदिन है, जेल में मैं आज आया था, आज ही के दिन, इसलिए मेरा सेलिब्रेशन किया जाए। तो क्रियात्मक दृष्टि से अगर हम अपने जन्मदिन को मना रहे हैं, जो कि इस जेल में आने का दिन है, तो हमने इसको समझा क्या कि ये जेल है? हम नहीं समझ पाए कि ये जेल है। बोलने के लिए हम भाषण भी दे देंगे, लेकिन भाषण के पीछे पीछे अंदर ही मन में ये लालसा बनी रही, अरे आज तो मेरा जन्मदिन है। लोगों को पता ही नहीं, किसी का मैसेज ही नहीं आ रहा है, कोई मेरा जन्मदिन मना ही नहीं रहा है। लोग मनाएंगे तो फिर मैं भी मनाने लगूंगा। इसलिए कई बार व्यक्ति भक्ति मार्ग में आने के पश्चात भी जन्मदिन मनाने के प्रति इतना लालची होता है, वो सोचता है कि बड़ी खुशी का दिन है कि मैं आज के दिन ही इस जेल में आया था और मुझे इस जेल में आने पर जन्मदिन मनाना चाहिए। कोई दूसरा भक्त अगर उसको विश नहीं करता ना, तो अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है, अरे इसको पता नहीं मेरा आज जन्मदिन है, इसने मेरे को विश नहीं किया। मतलब दूसरा भी भक्ति ठीक से न करिए, दूसरा भी यही याद रखे कि कौन से दिन कौन व्यक्ति जेल में आया था। जेल में आने की बात याद रखनी चाहिए दूसरे लोगों को, या दूसरे लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम यहाँ से खुद कैसे निकले और दूसरों को कैसे निकाले। लेकिन हम सभी कितने अंदर गहरी जड़ों में संसार में रमन कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं तो जीवन में हमारी जीवन शैली जो जीने की है, वो यही है। और हम क्या सोचते हैं भाई, हाँ ये व्यक्ति देखो, जैसे जेल में कोई व्यक्ति आ जाता है ना, तो जेल में आने के पश्चात वो जेल का भी डॉन बन जाता है। तो जेल में आने के बाद व्यक्ति का यही कंपटीशन रहता है कि मैं डॉन कैसे बनूं। और जेल में डॉन बन करके 2 4 चेले वगैरह मूड मार करके सोचता है मेरे पैर दबाएंगे ये लोग, मेरे तेल मालिश करेंगे ये लोग, मेरे को कपड़े फपड़े धो करके देंगे, मेरा बिस्तर बिस्तर सेट करेंगे, और वो सोचता है मैं जेल में डॉन बन गया भाई। तो कई बार भक्त जीवन में भी लोग सोचते हैं, अरे मेरा जन्मदिन है आज, इसने मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं गाया, क्योंकि वो क्या बन गया है, जेल का डॉन बन गया है ना। तो डॉन बन गया तो मार्केट में लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई इसकी ये ग्लोरिफिकेशन है। तो भक्ति मार्ग में आने के पश्चात जो सन्यासियों का ग्लोरिफिकेशन होता है, जो गुरुजनों का ग्लोरिफिकेशन होता है, जो कि व्यास पूजा के माध्यम से मनाया जाता है, उनका जन्मदिन जन्मदिन के रूप में नहीं मनाया जाता। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि समाज को पता चलना चाहिए कि वास्तव में उनकी ग्लोरीज क्या है। क्या ग्लोरीज हैं? वो स्वयं मुक्त पुरुष हैं, हमें भी अपना शेल्टर दे करके मुक्त कर सकते हैं। हम उनके पद चिन्हों का पालन करते हुए बिना
इस स्तर के पहुंचे बिना मुक्त हुए पहले से ही ग्लोरिफिकेशन चाहते हैं कि ये लोग हमारा ग्लोरिफिकेशन करें। तो हमारी जो ग्लोरिफिकेशन है ना, वो ग्लोरिफिकेशन एक कैद खाने के अंतर्गत जो बड़ा कैदी बन जाता है, जो महान कैदी हो जाता है, जो खूंखार कैदी हो जाता है, उसकी ग्लोरिफिकेशन मानी जाती है, जो उसको प्रतिष्ठा से और जकड़ करके अच्छी तरह से बांध देती है। इस बात को हमें अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि भगवान ने घोषणा किया कि व्यक्ति इस संसार में मेरे द्वारा ही डाला जाता है, जो कि प्रकृति के अंतर्गत उसे गर्भित किया जाता है, और उसके पश्चात प्रकृति में जब वो जन्म लेता है तो 3 गुणों के द्वारा बांध दिया जाता है। जो प्रकृति, इन 3 गुणमयी वाली जो प्रकृति है, जिसमें सतोगुण से बांध दिया जाता है, रजोगुण से बांध दिया जाता है, तमोगुण से बांध दिया जाता है, तीनों प्रकार के गुणों से बांध दिया जाता है। जिसमें सतोगुण अच्छा है, लेकिन भक्ति के सामने अच्छा नहीं है, भक्ति के सामने वो भी बंधन ही है। आप दूसरे अध्याय में श्लोक अगर खोलेंगे, या इमाम पुष्पिताम वाचम वाला, तो वहां भगवान क्या कह रहे हैं, 42 और 43वां श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं, या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता। बोले शास्त्र, देखो अनुवाद की ओर आप ध्यान से पढ़ें। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कौन लोग? अल्पज्ञानी लोग। अविपश्चिता, विपश्चित मतलब बुद्धिमान, अविपश्चित मतलब बुद्धिहीन। तो भगवान कह रहे हैं वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति, अब वेद जिस बात को करने के लिए कह रहा हो तो क्या वो गलत हो सकती है? बोले नहीं, वेद में जो कृष्ण को लेकर के बात कही गई है वो गलत नहीं है। अब वेद तो गीता भी है, क्योंकि भगवान के मुख से ये भी निकली है, और भगवान ही वेद के प्रतिष्ठाता है, भगवान ही वेद के स्रोत हैं। तो भगवान अपने ही वेद के बारे में क्या बता रहे हैं भैया, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कौन से शब्द? जो स्वर्ग की प्राप्ति, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कौन करता है? बोले ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थ, सतोगुणी लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। शास्त्र कह रहा है कि तुम ऐसे काम करो। बोले अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के इन वचनों की ओर आसक्त हो जाता है और सतोगुणी बनकर के चेष्टा करता है, तो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति भी अल्पज्ञानी है। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि ऐश्वर्यशाली बने, हम भोगों को प्राप्त करें और इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने की अधिक से अधिक शारीरिक क्षमता के साथ सुविधा प्राप्त करें। ऐसा सोच करके उस स्वर्ग में जाने की जो बातें शास्त्रों में कही हैं, जो उच्च लोकों में जाने की जो बातें कही हैं शास्त्रों में, उनके प्रति वो लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन क्या भला वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र नहीं है? वहां भी उनके लिए संकट है। इसलिए जो सतोगुण की ओर ले जाने वाली जो बात है, भगवान ने कहा वो भी अपने आप में बंधन है। जब सतोगुण इतने अपने आप में बंधन है, तो रजोगुण और तमोगुण के बारे में क्या कहा जाए, वो कितना कठोर बंधन है। इसलिए भगवान ने इन तीनों गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया प्रकृति के 3 गुण नामक इस 14वें अध्याय में। और उसके पश्चात भगवान ने बताया कि 3 गुणों के अंतर्गत सारे के सारे जीव हैं, केवल एक गुण के अंतर्गत ही नहीं है, सबके अंदर तीनों के तीनों गुण पाए जाते हैं। और ये तीनों के तीनों गुणों में आपस में लड़ाई चलती रहती है। कभी कोई गुण जीत जाता है 2 को पराजित करके, तो कभी दूसरा गुण जीत जाता है बाकी 2 को पराजित करके। इस प्रकार से कभी कभी हम सभी किसी गुण के अंतर्गत आ जाते हैं, तो कभी किसी गुण के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। कुल मिलाकर के तीनों गुण हम सभी को बांध करके रखते हैं, हमारा वश नहीं चलता। भगवान ने ये घोषणा किया, 3 गुणों का लक्षण बताया कि जो प्रकाश है वो सतोगुण का लक्षण है, सकाम इच्छाएं हैं वो रजोगुण का लक्षण है, और जो अंधकार है अर्थात अज्ञान है वो तमोगुण का लक्षण है। प्रकाश मतलब ज्ञान, सतोगुण का लक्षण, इच्छाएं रजोगुण का लक्षण, और जो अज्ञान है, जो अंधकार है, जिसमें निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि आते हैं, सब तमोगुण के लक्षण है।
इन लक्षणों के बारे में विस्तार से भगवान ने वर्णन किया। हम लोगों ने पूरा अच्छी तरह से समझने की चेष्टा की थी। उसके पश्चात भगवान ने ये भी बताया कि कोई व्यक्ति इन गुणों को लांघ कैसे सकता है, ये गुणों का बंधन का वो त्याग कैसे करे। जीवन का लक्ष्य गुणों के बंधन का त्याग करना होता है। वो लक्ष्य की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं? बोले गुणों के बंधन को भगवान ने आखिरी में 26वें श्लोक में बताया। अर्जुन को पहले भगवान ने बताया, अर्जुन इन गुणों का लंघन करना बहुत जरूरी है। अगर तुम सभी दुखों से अगर बचना चाहते हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से अगर बचना चाहते हो, विशेष रूप से 20वें श्लोक में भगवान ने बताया, गुणान एतान अतीत त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अश्नुते। कोई व्यक्ति इन गुणों को जब तक पार नहीं करेगा, उसको जन्म मृत्यु जरा आदि के दुखों से मुक्ति का संभावना दूर दूर तक नहीं है। वो अमरत्व को तभी प्राप्त करेगा जब व्यक्ति इन गुणों को लांघ जाएगा। अर्जुन ने जब ऐसा सुना तो अर्जुन ने प्रश्न किया, तो वो इन गुणों को लांगे हुए व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, लांगे हुए व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, लक्षण के साथ साथ उसका आचरण कैसा होता है, और आचरण करने वाला व्यक्ति ऐसा कैसे कर पाया, अर्थात वो 3 गुणों को लांघने का प्रोसेस क्या है, कृपा करके बताइए। 22, 23, 24, 25 में जो इन गुणों को लांघ जाता है उसके लक्षणों के बारे में वर्णन किया, और उसके पश्चात कैसे कोई व्यक्ति इनको लांघ सकता है वो 26वें श्लोक में भगवान ने बताया। और कुल मिलाकर के भगवान ने बताया केवल भक्ति। कौन सी भक्ति? अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति ही एक ऐसी भक्ति की शक्ति है जो इन गुणों को लांघने में समर्थ बनाती है जीव को। अगर किसी के जीवन में ऐसी अव्यभिचारी भक्ति नहीं आती तो वो लांघ नहीं सकता। अब भक्ति क्या चीज है? अव्यभिचारी भक्ति को समझने के लिए पहले हमें भक्ति को समझना चाहिए। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो भक्ति में 2 चीजें होती हैं, एक होता है साधन, एक होता है साध्य। साधन अर्थात वो सेवा है जिसके द्वारा हम साध्य की प्राप्ति करते हैं। साध्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम या भगवान श्री कृष्ण। तो साधन है भक्ति की जो सेवा के कार्य हैं, और साध्य है जो लक्ष्य है हमारा जिसे हमने प्राप्त करना है। साध्य क्या है? कृष्ण। तो भक्ति में जब ये 2 चीजें हैं, साध्य और साधन, अब दूसरा शब्द समझे हम, व्यभिचार। व्यभिचार मतलब, अब देखो, अव्यभिचारी भक्ति हमने समझने की चेष्टा की थी। पहले भक्ति को समझा। भक्ति में कितनी चीजें? 2 चीजें, साध्य और साधन। अब अव्यभिचार शब्द को समझना हमने। अव्यभिचार किसको कहते हैं? पहले अभिचार शब्द को समझें। अभिचार मतलब क्रियाएं। कैसी क्रियाएं? उत्तम क्रियाएं, जिसे अभिचार भी कहते हैं, सदाचार भी कहते हैं। अब उसमें वे और अभिचार 2 शब्दों को जोड़ दिया जाए, वे और अभिचार, तो ये बन जाएगा व्यभिचार। तो यहाँ वी शब्द का अर्थ क्या है? वी शब्द का अर्थ है विगत अभिचार इति व्यभिचार। विगत माने नहीं होना। क्या नहीं होना? अभिचार। अभिचार मतलब सदाचार। जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, जिसके जीवन में उत्तम आचरण नहीं है, बोले वो क्या है? व्यभिचार है। समझ में आ रहा है? अभिचार प्लस वी। वी मतलब विगतः अभिचार, जो अभिचार से रहित है, जो अभिचार के बिना है, जो सदाचार के बिना है, अर्थात जिसका जीवन सदाचार से युक्त नहीं है। जैसे एक स्त्री है, उसका सदाचार का जीवन कब माना जाएगा? जब वो सती स्त्री की तरह व्यवहार करेगी। इसी प्रकार कोई पुरुष है, उसे सदपुरुष कब माना जाएगा? जब वो सदाचार के साथ व्यवहार करेगा। सदाचार स्त्री पुरुष के लिए क्या है? बोले जब वो एक एक पति के साथ अपने जीवन को यापन करे, या वो एक पत्नी व्रत लेकर के जीवन यापन करे। अगर वो फ्री मिक्स हो रहा है, तो मिक्स हो रहा है तो उसकी शुद्धि खत्म हो गई। जैसे ही कुछ मिलावट हुई तो शुद्धि खत्म हो गई। इसी तरह से
यहाँ पर अविचार शब्द मतलब शुद्ध, और विगता अविचार मतलब जो शुद्धता से रहित है, अर्थात मिक्सअप हो गया जिसमें, उसे व्यभिचार कहेंगे। अब अव्यभिचार किसको कहेंगे? इसमें तीन शब्द जुड़ गए अभी, अ प्लस वी प्लस अविचार। तो वी शब्द का अर्थ था विगत अविचार। अ शब्द जुड़ जाने से क्या हो जाता है? जो शब्द आगे है उसका भी उल्टा, मतलब विगत शब्द में विगत मतलब रहित, और अ शब्द जोड़ दिया जाए, अवि। अवि मतलब जो रहित था, रहित का उल्टा सहित हो जाएगा। रहित मतलब बिना, और अवि मतलब उसके साथ में, अर्थात बिना सदाचार वाला नहीं, सदाचार वाला। तो केवल अविचार होता या अव्यभिचार है, एक ही बात है। केवल अविचार शब्द होता, उसका भी अर्थ सदाचार है, और अव्यभिचार का अर्थ भी सदाचारी निकल के आता है। इसको कहते हैं माइनस माइनस प्लस। वी मतलब विगत, अ मतलब नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड माइनस माइनस पॉजिटिव। कुल मिलाकर के अविचार मतलब सदाचार, अर्थात विदाउट मिक्सअप वाली भक्ति। कौन सी भक्ति? विदाउट मिक्सअप वाली भक्ति, जिसमें कुछ मिक्स ना हो। किसमें अब मिक्सिंग की संभावना है? बोले दो चीजों में मिक्सिंग की संभावना है। भक्ति को हमने समझा था जिसमें दो चीजें थी, साधन और साध्य। साधन मतलब भक्ति की क्रियाएं, जैसे जप करना, जैसे तुलसी में से जल डालना, जैसे भगवान का डीटी वर्शिप करना, जैसे भगवान का श्रृंगार करना, जैसे प्रचार प्रसार करना, कथा करना, जैसे गीता का अध्ययन करना, शास्त्र अध्ययन करना, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा कराना करना, धाम दर्शन कराना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से 9 विशेष रूप से भक्ति की क्रियाएं हैं, इन्हें साधन कहते हैं। बोले अगर इस साधन में मिक्सिंग मिक्सिंग कुछ हो गई भौतिक संसार की चीजों की, तो बोले वो व्यभिचारी भक्ति हो जाएगी, वो अव्यभिचारी भक्ति नहीं कहलाएगी। जैसे जब कर रहे हैं हम, और जब करते करते साथ में व्हाट्सएप भी खोल करके बैठे हुए, तो मिक्सअप हो गया। समझ रहे? जब करते करते चैटिंग चालू है, मतलब मिक्सअप हो गया। फिर ये व्यभिचारी भक्ति नहीं होगी, ये अव्यभिचारी भक्ति नहीं होगी, ये व्यभिचारी भक्ति हो गई। इसकी इतनी ताकत नहीं है कि ये 3 गुणों से बाहर निकाल दे हमको। ये भक्ति हमने कमजोर बना दिया। समझ रहे हैं? आशा करता हूं कि आप लोगों के सर से ऊपर नहीं जा रहा होगा। जैसे मैं बॉल विकेट टू विकेट डाल रहा हूँ, आपको मजबूरी में इसको अपनी खोपड़ी में डालना ही पड़ेगा। पुनः फिर से ध्यान से इस बात को समझ लें, जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए समझ लें कि हमारे जीवन में कोई भी भौतिक क्रिया मिक्स हो रही है, आध्यात्मिक क्रियाओं को करने के साथ। जैसे मान लो प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार करते समय, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय सोच रहे हैं, यार कितना पैसा इकट्ठा हो गया, देखें जरा। कोई व्यक्ति ने आज डोनेशन नहीं दिया, एकदम से बुक टू बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, केवल उतना ही पैसा आया अभी तक, या इस व्यक्ति को घाटे में देनी पड़ गई। इस प्रकार से घाटा मुनाफा देख करके जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की चेष्टा की जा रही है, जिसमें कुछ अपना पॉकेट मनी अलग से कुछ निकालना चाहते हैं हम, कि हिसाब तो मंदिर में जाकर के दे देंगे, इतनी किताबें बटी साहब, और इतनी किताबों का 200 रुपए के हिसाब से, 150 रुपए के हिसाब से ये रहा पैसा, और उसमें कुछ 50-100 रुपया अंदर आ गया, तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा, वो मिक्स हो गया। समझ आ रहा है? हाँ। जैसे प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे प्रचार के? बोले मसूरी जाना है प्रचार करने के लिए। क्यों मसूरी जाना है? ठंडी हवा खानी है वहाँ, पहाड़ देखने, झरने देखने। क्या करना है? बोले हाँ, कीर्तन करने के लिए, नगर कीर्तन करने के लिए। तो नगर कीर्तन लक्ष्य नहीं है हमारा, मिक्सअप हो गया। लक्ष्य है शास्त्र धारा में जाकर के डुबकी मार करके आनंद लेना। लक्ष्य है थोड़ी तफरी खाना, और अंदर से थोड़ा सा ये भी है कि चलो मजबूरी में, भक्त वेश में तो क्या करें, ऐसे तो अय्याशी कर नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, तो चलो कीर्तन के माध्यम से थोड़ा नाच गा लेते हैं। तो उस भक्ति में इतनी ताकत नहीं रहेगी, सब मामला मिक्सअप हो जाता है। फिर जैसे मान लो भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, और मन में इच्छा है
यार आज पाइनएप्पल हलवा खाने को मिले तो कितना अच्छा। अच्छा चलो भगवान के लिए पाइनएप्पल हलवा बनाएंगे फटाक से। तो ये क्या हो गया, बोले मिक्सअप हो गया कि भगवान के लिए कम इच्छा है, अपनी भी प्रबल इच्छा है। आराधना तो है वो, लेकिन प्योर नहीं है। अच्छा आज भगवान को क्या बनाया जाए, बोले आज पास्ता का भोग लगाते हैं भगवान को। बोले आज भगवान की बहुत प्रबल इच्छा हो रही है पास्ता खाने की। क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान बैठे ना, बोले वो अंदर से मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि आज पास्ता खाया जाए। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, भोग तो लग रहा है लेकिन मिक्सअप वाला भोग। तो ये जो आराधना का जो साधन है, ये साधन शुद्ध नहीं है। जैसे कीर्तन करने के लिए गए, आज संडे में बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। आज एक काम करते, आज मेरी कमर दर्द है, बोले आज कीर्तन नहीं, क्योंकि संडे में लोग नहीं आए ना, कम लोग आए। और दूसरा प्रभु जी भी नहीं आए, तो प्रभु जी भी नहीं आए तो आज संडे में जाकर के कौन पूछने वाला है, इसलिए गुल्ली मार दो। अब बोले खड़ा नहीं रहा जा रहा है। जैसे कल के दिन सो करके ही रोटी खाई थी, खड़े हो ही नहीं पा रहे थे कमर दर्द के कारण। बाकी सब चीजें काम हुआ, लघु शंका का भी त्याग हुआ, दीर्घ शंका का भी त्याग हुआ, कपड़े फपड़े भी उठाए धोए, सब काम हुआ, रोटियां भी खूब तोड़ी अच्छी तरह से, सब कुछ सीढ़ी भी चढ़े, सब कुछ कीर्तन करते समय हाँ असहनीय पेन हुई। क्या कर सकते। और कभी कीर्तन किया तो बड़ा राग अलापा बढ़िया, और देख रहे हैं हाँ लोग बढ़िया ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं बढ़िया, आंखों में से आंसू भी निकल रहे हैं लोगों के। भगवान की ओर देख ही नहीं रहे, भगवान क्या कर रहे हैं बेचारे, वो भी प्रसन्न होकर के हमें देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बस लोगों की ओर ही, लोगों पे अच्छी छाप छूट गई भाई। लोगों ने मान लिया कि आखिरकार मेरे को ये ट्यून बहुत अच्छी तरह से आती है, पकड़ है बोले मेरी ट्यून पर। अरे ट्यून पर पकड़ हो सकती है, तुम्हारी संकीर्तन पर पकड़ चली गई, प्रतिष्ठा पर पकड़ हो सकती है, तुम्हारी भगवान के नाम के प्रति जो श्रद्धा थी, जो पकड़ थी, वो चली गई। ये क्या कर दिया हमने, साधन को मिक्सअप कर दिया। बढ़िया अर्चन कर रहे हैं, और अर्चन करते समय इतना सुंदर तिलक लगाया है, और बड़ी स्टाइल में दिखा रहे हैं माताओं को, बाइसेप से एकदम खुली हुई हरि नाम चादर को पूरा ऊपर उड़ा करके दिखा रहे हैं, देखो हमारा पेट बाहर नहीं निकला हुआ है, इतना स्लिम स्ट्रिम बॉडी हमारी देखो एकदम। और पूरा, और दो चार लोग और आ जाएं देखने वाले तो कुछ ज्यादा ही हाथ एकदम बड़ा स्टाइल में घूमता है तो और तरीके से, तो वो क्या है, बोले वो मिक्सअप हो गया, साधन में मिक्सिंग हो गई। पुजारी ये देख रहा है, देखो देखो मैंने श्रृंगार किया है, अच्छा बेटा तूने श्रृंगार किया है, अरे भगवान ने तेरे से श्रृंगार करवा लिया है, दया की है तेरे ऊपर, तुम ऐसी प्रतिष्ठा पाने के पीछे पड़ा हो। आज पता है, आज मैंने श्रृंगार, देखो देखो कितने सुंदर श्रृंगार, कितने सुंदर लगे, अरे तुम्हारे श्रृंगार से नहीं, भगवान वैसे ही सुंदर है, भगवान की वजह से तुम्हारा श्रृंगार अच्छा लग रहा है, भगवान अपने आप में सुंदर है। हमारी कॉन्शियसनेस मिक्स हो गई हर कार्य में। इस प्रकार से हम देखें, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा सुनने में भी अलग अलग दृष्टिकोण है लोगों का, मिक्सअप हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, भौतिक चीजों के साथ हमारे साधन को मिक्स कर देते हैं। भौतिक क्रियाएं हमारी भक्ति में अंदर घुस जाती है, क्योंकि हमारा जीवन शैली शुरू से बचपन से लेकर के आज तक भौतिक ही रहा है। भौतिक ही रहा है तो हम भक्ति को भी उसी प्रकार से मिक्स कर देते हैं। दो चार क्रियाएं जानते हैं, उसमें भक्ति मिक्स हो जाती है, तो भक्ति अव्यभिचारी नहीं रहती, शुद्ध भक्ति नहीं रहती। अव्यभिचारी भक्ति को शुद्ध भक्ति कहेंगे, ध्यान दें। दूसरा चीज, और बहुत गंभीर बात मैं आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, काश मैं भी समझ जाऊं इस बात को तो मेरा भी कल्याण हो जाए। भाषण देकर के जीव तो मेरी अंदर चली जाती है बहुत जल्दी, लेकिन ये बात दिमाग में मेरे भी बैठ जाए आप लोगों की दया से तो बहुत अच्छी बात है। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। दूसरा चीज है, भक्ति की क्रिया में भी भक्ति की दूसरी क्रिया से मिक्सअप हो जाता है। बोले भक्ति की क्रिया में भक्ति की क्रिया से मिक्सअप कैसे हो जाता है, बोले हम कथा सुन रहे हैं और कथा करते समय जप कर रहे हैं। बोले ये क्या हो गया, बोले ये मिक्सअप हो गया। बोले ये इतनी शक्तिशाली नहीं है, बोले हाँ ये भी कमजोर कर देती है भक्ति को, क्योंकि ना तो हम कथा को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, ना हम नाम को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। बोले क्या बात कर रहे हो, ये शुद्ध भक्ति नहीं, बोले नहीं ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो बोले मैंने तो गुरुजी को कई बार देखा है कथा सुनते हुए प्रोग्राम में, और साथ में माला भी जपते गुरुजी।
तो क्या गुरुजी फिर शुद्ध भक्त नहीं है? बेटा, गुरुजी इतने बड़े एक्सपर्ट हो गए तो साइकिल चलाते चलाते जैसे व्यक्ति पैडल भी मार लेता है, हैंडल भी संभाल लेता है और साथ में घंटी भी बजा लेता है और पीछे वाले व्यक्ति के साथ बैठ करके गप्पे भी मार लेता है। बोले वो इतने ट्रेंड हो गए हैं, वो इतने उस स्तर पर जा चले गए कि वो सब चीजें एक साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए एक ही है कि एक समय में एक कार्य करना सीखो। तुम गुरुजी की नकल करने मत जाओ। नकल करने जाओगे तो तुम्हारी शुद्ध भक्ति खत्म हो जाएगी। यू शुड परफॉर्म योर एक्टिविटी, एटलीस्ट वन एक्टिविटी एट ए टाइम। एक कार्य एक समय में ही करो। जब करने बैठो तो जब करो, कथा सुनने के लिए बैठे हो तो कथा सुनो, पढ़ने के लिए बैठे हो तो पढ़ो, श्रवण करने के लिए बैठे हो श्रवण करो। जो कार्य आपको दिया गया उस कार्य को अच्छी तरह से करने की चेष्टा करनी चाहिए, मिक्सअप नहीं करना चाहिए। बोले आखिर में वो भी तो भक्ति ही है ना, भक्ति में भक्ति का मिक्सअप किया तो उसे कमजोरी कैसे आ जाएगी? अरे गुड़ में गुड़ मिला दिया तो फिर क्या वो गुड़ नहीं रहा? गुड़ में गुड़ मिलाया तो उसमें मिक्सअप कैसे हो गया? वो कमजोर कैसे हो गया? बोले हाँ, वो कमजोर हो जाता है। कैसे? गुरु जी कथा करने के लिए बैठे हैं और चेला गोवर्धन की परिक्रमा लगा लूं, परिक्रमा लगा के आ जाऊं? तो बोले परिक्रमा भी भक्ति है और कथा सुनना भी भक्ति है। तो बोले हाँ गुरुदेव, अब देखा जाए तो परिक्रमा लगाने के लिए जा रहा है तो उसमें गलती क्या है? कथा नहीं सुन पा रहा है, एक कार्य एक समय में करने की चेष्टा कर रहा है। वो भी भक्ति है, ये भी भक्ति है, दोनों में से कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? भक्ति बढ़ेगी ना। बोले नहीं, उस भक्ति की क्रिया में निश्चित रूप से वो भक्ति की क्रिया है परिक्रमा लगाना, लेकिन उस भक्ति की क्रिया में हमारे मन की स्वतंत्र इच्छा घुस गई अंदर कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आज परिक्रमा लगा लूं। गुरु जी कह रहे हैं बेटा जा, कुछ अतिथि लोग आ गए, इनको परिक्रमा लगवा करके आज। गुरुदेव मैंने कथा नहीं सुनी, मेरे को कथा सुननी है, आज मैं नहीं जाऊंगा परिक्रमा लगवाने के लिए। उस समय वो कथा सुन रहा है। कथा क्या? बोले भक्ति है, लेकिन उस कथा में उसकी मन की इच्छा जुड़ गई कि आज मेरा मन कर रहा है कथा सुनने के लिए, इसलिए मैं आज कथा सुनूंगा। वो कौन सी भक्ति? बोले मन वाली भक्ति है, वो आदेश वाली भक्ति नहीं। ध्यान दें हम, इसलिए मन का मिक्सिंग हो गया। वो विम्सिकल भक्ति है, भक्ति भी विम्सिकल है। वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी, वो भक्ति अव्यभिचारी भक्ति नहीं कहलाएगी। अब हम अपने जीवन में थोड़ा थर्मामीटर डाल करके देखें और देखें उसका कि पारा कहाँ तक पहुंचा है थर्मामीटर में हमारा मिक्सिंग वाला, तो पता चलेगा हमारी भक्ति की क्रियाओं में भौतिक क्रियाएं कितनी ज्यादा मिक्स हैं। और वो तो मिक्स हैं ही, कुछ लोग रात दिन भक्ति भी कर रहे हैं ना, उनका पूरा जीवन मन की इच्छा वाला भक्ति वाला है। हम आदेश पर भक्ति नहीं करते। भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन तुम युद्ध लड़ो, और भगवान क्या करें? साथ में मेरा स्मरण भी करो। दो दो काम एक साथ करने के लिए कह रहे हैं। बोले वहां मिक्सअप नहीं हो रहा, वहां मिक्सअप नहीं हो रहा है। वहां हत्या भी भक्ति बन गई। देखो कैसी विचित्र बात है, आदेश के अधीन हत्या भी भक्ति बन जाती है और इतनी ताकतवर होती है कुछ गुणातीत बना देती है। और मन की इच्छा अनुसार किसी का जीवन बचाने भी चलोगे ना, तो भी बोले वो भक्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसमें मन की इच्छा मिक्स हो गई। आदेश के अनुसार झूठ भी शुद्ध भक्ति बन जाएगा। जैसे महाराज युधिष्ठिर को बोला गया बोल दो झूठ, अश्वत्थामा मारा गया, वो भी शुद्ध भक्ति बन गया। और बिना आदेश के हमारी मन की इच्छा के अनुसार जो सच बोलना भी है ना, वो सच भी इतना ताकतवर नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? हमारा मन करता है धाम में आके भक्ति करने का, तो धाम में भक्ति करते हैं। हमारा मन करता है आज कोटा में भक्ति करेंगे, टिकट निकाल के कोटा चले जाएंगे, फिर हमारी वहां भक्ति होगी। मन करेगा जलगांव में माता पिता के साथ भक्ति करते, वो भी तो सब भक्त है ना, फिर वहां पर भक्ति करेंगे। हमारे मन वाली भक्ति चारों तरफ नाच रही है। हालांकि भक्ति की क्रिया है, लेकिन भैया वो गुणातीत भक्ति नहीं है, वो अव्यभिचारी भक्ति नहीं है जो इन गुणों से मुक्त कर दे हमको।
हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए याद रखो, साधन में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। हमारा फिर साधन का निर्णय क्या हुआ, फिर शुद्ध भक्ति का निर्णय क्या हुआ? एकमात्र निर्णय आज्ञा पालन, और कोई दूसरा निर्णय ही नहीं। एकमात्र निर्णय है गुरु जी का आज्ञा पालन, वैष्णवों का आज्ञा पालन, शास्त्र का आज्ञा पालन, और निचोड़ निकाल करके शास्त्र का आज्ञा पालन करना चाहिए। ये नहीं देखो साहब, मैं तो वेद का आज्ञा पालन कर रहा हूँ, वेद शास्त्री तो है, और वेद कह रहा है, क्या कह रहा है? बोले स्वर्ग में जाना है तो ये यज्ञ कर लो, इंद्रलोक चंद्रलोक जाना है तो ये यज्ञ कर लो, ब्रह्मलोक जाना है तो ये यज्ञ कर लो। अरे भैया, निचोड़ो इस सभी शास्त्रों को, और निचोड़ने पर पता चलेगा वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, समस्त वेदों का जो सार है बोले वो मुझे जानना है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए तुम क्या करो, मेरे आदेश का पालन करो, दैट्स करो। गीता में भगवान ने निचोड़ा क्या? पूरी गीता को, पूरी गीता को शास्त्र के रूप में दिया, और निचोड़ करके लास्ट में क्या कह रहे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हम लोग क्या करते हैं, गीता के एक एक श्लोक को अपने जीवन में लेते हैं, जो अच्छा लगता है हमको वो वाला श्लोक ले लेते हैं, वो श्लोक लेकर के उसे जीना चालू कर देते हैं, और फिर कहते हैं शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम तो साहब। ये मिक्सअप कैसे हो गया? ये शुद्ध भक्ति क्यों नहीं रहा? अरे, तुम अर्जुन से भी ज्यादा स्मार्ट हो क्या? अर्जुन का देखो, पूरी गीता सुनने के पश्चात, पूरी गीता सुनने के पश्चात उन्होंने ये नहीं कहा कृष्ण धन्यवाद आपका, अब आप द्वारका चले जाइए, अब मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा, गीता समझ में आ गई मेरे। और एक एक श्लोक को जो उनको लगे उसको निकाल निकाल के अपने आप में यूज करने लग जाए। नहीं, भगवान अर्जुन को क्या, ये अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं? नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, मुझे होश आ गया, अब क्या करूंगा? बोले करिष्ये वचनम तव, अब आप जो आदेश देंगे मैं वो करूंगा। ये नहीं कि गीता समझ गया, मैं गीता के श्लोक के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा। बहुत सारे लोग कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो, जेल में जाएंगे चले जाएंगे, नरक में जाएंगे चले जाएंगे, कर्म करो अंधे होकर के, जो करना है सो करेंगे। एक श्लोक ले लिया, आगे पीछे के श्लोकों का कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए श्लोकों को, शास्त्रों को निचोड़ात्मक दृष्टि से जो एसेंस निकलता है, उस एसेंस को हमें पालन करना सीखना होगा। अन्यथा प्रमाण के रूप में तो निकाल करके धड़ाधड़ हम बोल देंगे देखो शास्त्र में ऐसा कहा है, और हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, पालन कम करना सीखते हैं, जस्टिफिकेशन करना ज्यादा सीख जाते हैं, एक्सप्लेनेशन करना ज्यादा सीख जाते हैं। जैसे मैं आप सबके सामने बैठ करके जस्टिफिकेशन करने में बहुत माहिर हूँ, मैं गुरु कृपा से ही हूँ, लेकिन जस्टिफाई करने में बिल्कुल पीछे नहीं। मेरे मन की जो मेरे को करनी होती है उसको मैं बराबर शास्त्रों से जस्टिफिकेशन दे देता हूँ। लेकिन मेरा मूर्ख मन कभी समझ गया इस बात को कि भाई आज्ञा का पालन ही करना है जीवन में बस। कब मैं ऐसा बन पाऊं कि गुरु वैष्णवों का आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊं पूरी तरह से। इसलिए भगवान से अर्जुन ने लास्ट में कहा गीता को समझने, कृष्ण आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप छोड़ के द्वारका मत चले जाना, आप रथ पर बैठ करके सारथी बन करके सदा मेरे इस जीवन के रथ की डोरी को संभाल करके मेरे को मार्गदर्शन करते रहना। और कृष्ण समय समय पर उनको निर्देशित करते हैं। इस प्रकार से हमें गुरु जी की आज्ञा का पालन करना होता है। और शास्त्र यहाँ तक कहता है कि गुरु अगर कुपथ पर भी चला दे, गुरु का आदेश अगर हमें कुपथ पर भी चला दे तो भी हमारी हानि नहीं होगी। हमें लग रहा है कि ये कुपथ है, हमें लग रहा है कि हो सकता है गुरु जी बोल रहे हैं बेटा तू छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, तो ऐसा लग रहा है अरे ये तो कुपथ है, मेरा फिर नौकरी कहाँ से लगेगी, मैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कैसे कर पाऊंगा, मेरी डिग्री नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, हाँ मैं फिर लोगों के दांत कैसे तोड़ पाऊंगा। ये कुपथ पर हो सकता है हमें लगे मेंटली, किसी भी व्यक्ति को हम किसी भी गुरु किसी कठोर आदेश से, लेकिन वो कुपथ नहीं है, वो सतपथ पर ही एक न एक दिन व्यक्ति पहुंच जाएगा, उसका हानि कभी नहीं होगी। इसलिए तो अर्जुन का हत्या जैसा कुपथ ही था ना एक प्रकार से, लेकिन कोई हानि हुई क्या? कभी हानि नहीं। इतना समर्पण हमारा होना चाहिए। केवल कह देना आसान है कि हम बहुत समर्पित हैं,
इसलिए भगवान छोड़ देना अर्जुन, धर्म के पीछे भी चिपके मत रहना। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, केवल एकमात्र मेरी शरणागति ले लो। बस जैसे ही पता चल गया ना कि बोनाफाइड गुरु हैं, बस पकड़ लो एकदम से उनके आदेशों को, जंजीर को छोड़ो मत। निश्चित रूप से इस नरक नारक के जीवन से, इस पुण्यमय संसार से हमें निकाल कर ले जाए। तो शुद्ध भक्ति में, अव्यभिचारी भक्ति में क्या आता है बोले, साधन की शुद्धि पहली चीज, दूसरी लक्ष्य की शुद्धि होनी चाहिए, साध्य की शुद्धि होनी चाहिए। साध्य की शुद्धि क्या है, हम भजन तो करें लेकिन उस भजन के परिणाम में न बच्चे की नौकरी लगवाएं, न अपने रोगों को दूर करवाएं, न संसार में प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की चेष्टा करें, न बदले में प्रमोशन मांगे। हम बदले में कुछ नहीं मांगे, केवल श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहें, जिसकी हमने कल 2 कथाएं सुनाई थी। विभीषण जी की अपने पुत्र को मरवाने की कथा सुनाई थी, किस प्रकार से उन्होंने पुत्र सामने होते हुए भी पिघले नहीं, लक्ष्य क्लियर था, मेरे को कृष्ण की संतुष्टि करनी है, दैट्स ऑल, अंततः कल्याण होता। इसलिए ऐसी शरणागति व्यक्ति को लेनी चाहिए, और ऐसी शरणागति हम पहले लेंगे तब कृष्ण हमारी ओर से गुणातीत करेंगे। हम सोचे पहले भगवान मेरे को गुणातीत कर दे तब मैं शरणागति लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साध्य और साधन दोनों की शुद्धि करनी पड़ेगी जी, दोनों बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और कौन कर सकता है बोले, गुणों में घिरा हुआ व्यक्ति। इसलिए ये श्लोक, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कोई भक्ति योग से सेवा करता है मेरी अव्यभिचारी भक्ति से, सगुणान संतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो गुणातीत हो जाएगा, वो निर्गुण होकर के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये सब समझ आया होगा। और ये कुछ लोग कल के दिन एब्सेंट थे क्योंकि संडे था, और संडे को तो 7 बजे उठना तो नाकबार गुजरता लोगों को, इसलिए कल बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया था मीटिंग। इसलिए हमने ये संक्षेप में फिर से थोड़ा सा दोहराने की चेष्टा किया, क्योंकि मंडे को लोग जाग जाते, मजबूरी में जागना पड़ता है, गधा मजदूरी संसार में करनी पड़ती है, इसलिए लोग जाग जाते हैं। संडे को तो भक्ति को भी अलविदा कह देते हैं, बोले भक्ति में भी छुट्टी मार देंगे। इसलिए इस बात को सभी लोग हमेशा के लिए समझ लो, बोले ये उपदेश उन लोगों के लिए है जो गुणों के अधीन है। गुणों के अधीन व्यक्ति को भगवान ने कहा है कि गुणातीत भक्ति करो। अब प्रश्न उठता है कि भैया गुणातीत तो भक्ति करके हम इससे गुणातीत होने की, अव्यभिचारी भक्ति करेंगे तो गुणातीत हो जाएंगे, अव्यभिचारी भक्ति करने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शुद्धि चाहिए, फिर हमारा संसार का कैसे काम काज चलेगा, संसार का क्या होगा, संसार के भोगों का क्या होगा, संसार के सुखों का क्या होगा, कौन व्यक्ति ऐसे कर सकता है। ये तो ऐसा हो गया कि आपको या तो संसार में पैर रखना पड़ेगा या भक्ति में पैर रखना पड़ेगा। ऐसी अव्यभिचारी भक्ति, ऐसा लगता है 2 नाव पर पैर रख करके चल ही नहीं सकते। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, दिमाग में बिठा लो इस बात को। अगर गुणातीत होना है, तीनों गुणों से अगर पार जाना है, तो आपको 2 नाव पर पैर रख करके चलने की अनुमति नहीं है। आपको या तो संसारी जीवन जीना पड़ेगा या आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। संसारी हम हैं, संसारी होते हुए भी हम पूरी तरह से अव्यभिचारी भक्ति कर सकते हैं। दिमाग में अगर ये बात बैठ जाए कि मेरे को मिक्सअप नहीं करना है साधन में और लक्ष्य में मिक्सअप नहीं करना, ये नहीं हे राधा रानी इतने दिन से मैं जब कर रहा हूँ अभी तक कोई सुंदर लड़की का ऑप्शन नहीं आया, कब मेरी शादी होगी। और धाम में वास करने के लिए चले गए, आखिर में बरसाना ही चले गए, और बरसाना में जाकर के वहां भजन करने लग गए, रात दिन भजन कर रहे हैं। और 1 साल 2 साल के बाद फिर सुंदर वहां लोगों को आ रहे हैं, तो लोगों को भी राधा रानी के दर्शन करा रहे हैं। और दर्शन कराते कराते पता चला कोई अमेरिकन लड़की सुंदर सी आ गई और उसने प्रपोज कर दिया, बोले आई लव यू। और जैसे ही प्रपोज किया उस समय तुरंत फोटो फोटो खींच के बाद राधा रानी गिफ्टेड मी a beautiful girl और ब्यूटीफुल बॉय, राधा रानी ने मेरे को गिफ्ट दिया। बोले ऐसा ऐसा लोग करते हैं, आपको उदाहरण के साथ बता। और राधा रानी ने कैसा गिफ्ट किया, वो लेकर के चली गई उसको लंदन ही सीधा।
और फिर लंदन से घूम फिर करके वापस आए तो पता चला पैरालिसिस हो गया। अब राधा रानी गिफ्टेड, यमदूत गिफ्टेड हिम पैरालिसिस। वो राधा रानी का इतना भारी गिफ्ट था कि उसको लंदन पहुंचा दिया उसने, राधा रानी के धाम को छोड़कर। तो संसार में हम सब पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, यही सब चीजें पाने के पीछे पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम भजन कर रहे हैं, सच्चा भजन कर रहे हैं, हमारा बड़ा त्याग युक्त भजन है। ये कोई भजन भजन नहीं है, ये लक्ष्य भटक गए हम, लक्ष्य को मिक्स कर दिया। हम भजन तो कर रहे थे लेकिन लक्ष्य भटक गए, दिल्ली दूर हो जाती है, फिर हम तीनों गुणों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम जन्म मृत्यु के इस चक्र को नहीं भेद पाते। इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, इस संसार को तुम भाई समझ लो अच्छी तरह से। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग के बारे में भगवान कह रहे हैं। व्यक्ति सोचता है मेरे संसार का क्या होगा, फिर अरे तुम्हारे संसार का यही होगा कि तुम्हें पैरालिसिस होगा और कुछ नहीं होने वाला है। बोले बहुत ज्यादा एनालिसिस मत करो, अदरवाइज योर एनालिसिस विल बी पैरालिसिस। संसार के विषय में बहुत ज्यादा एनालाइज करने की चेष्टा मत करो, बहुत इकड़म तिकड़म दिमाग मत लगाओ, सरेंडर करो बस। इसलिए भगवान 15वें श्लोक में संसार की स्थिति को बता रहे हैं। तुम मूर्खों, पता है तुम्हें संसार क्या चीज है? श्री भगवान उवाच, पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद न वेदविद। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। बोले संसार को जान लिया, वेद पता चल गया आपको। संसार क्या है? बोले संसार और कुछ नहीं है, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा। ये ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और वृक्ष का तना नीचे की ओर है। ऐसा वृक्ष देखा है क्या हमने जीवन में? कभी कभी नहीं देखा, लेकिन एक तालाब के किनारे देखा होगा। जब हम तालाब के किनारे, नदी के किनारे खड़े हुए वृक्षों को देखते हैं तो उनकी जड़ें किधर दिखाई देती हैं? उनकी जड़ें ऊपर दिखाई देती हैं और तना नीचे की ओर दिखाई देता है। किनारे खड़े वृक्षों का आपने ऐसा देखा होगा, देखा है कि नहीं? देखा है ना? कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं, देखा है। जमीन पर ऐसे वृक्षों को देखा जिसकी जड़ ऊपर और तना नीचे हो? जमीन पर नहीं देखा, नदी के अंदर देखा होगा। नदी किनारे की मैं बात कर रहा तो हाँ देखा है। देखा है, बहुत देख लिया आपने। अरे नदी के अंदर देखा होगा, तालाब के अंदर देखा होगा। किनारे वाले वृक्ष का रिफ्लेक्शन, अंदर वृक्ष नहीं होता हो, लेकिन वो किनारे वाले वृक्ष का रिफ्लेक्शन दिखाई देता, उसमें वृक्ष उल्टा लटका हुआ दिखाई देता। नदी के अंदर वो वृक्ष है नहीं, लेकिन वृक्ष दिखाई दे रहा है। और अगर वो आम का वृक्ष है तो नीचे आम भी उस पे लगे हुए दिखाई देंगे प्रतिबिंब के रूप। और व्यक्ति उसमें जोरदार छलांग बस अभी गया और आम लेकर के आया। छलांग लगा करके क्या वो आम निकाल करके खा सकता है उसमें से? वो सालों सालों तक छलांग लगाता रहे, क्या उसमें से आम निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। क्या उसको आम दिखने बंद हो जाएंगे? आम दिखने कभी नहीं बंद, दिखेंगे हमेशा, लेकिन आम खाने की संतुष्टि उसको कभी नहीं हो सकती। बोले ऐसा ही ये संसार है। हमारे दिमाग में ये बात बैठती नहीं, हम छलांग लगाते, ए पैसा, लक्ष्मी कितनी दिखाई दे रही है देखो। अरे मूर्ख, ये लक्ष्मी तो भगवान के धाम में है, ये संसार में उनका प्रतिबिंब है, उल्टा होकर के वृक्ष दिखाई दे रहा है। तुम छलांग लगा रहे हो, पैसा कितना भी इकट्ठा कर लो, तुम्हें पैसे की संतुष्टि मिलेगी नहीं, दिखेगा जरूर। आप दिखा भी सकते हो लोगों को, देखो पैसा है मेरे पास, लेकिन उस पैसे से जो लक्ष्मी से जो संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि जीवन में कभी प्राप्त नहीं होने वाली। ये बात निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में स्वीकार कर लेनी चाहिए। जैसे संसार में, ओ कितना सुंदर है ये कितनी सुंदर है ये,
कितना सुंदर है या कितनी सुंदर है, वो लगाया छलांग। दिखाई तो दे रही है वो सुंदर, या दिखाई दे रहा है वो सुंदर, लेकिन छलांगी लगाते रहना, तुमको कभी सुंदरता का सुख प्राप्त होने वाला नहीं। कभी तुम्हें वो संतुष्टि फील नहीं होगी जो सुंदरता की वास्तविक संतुष्टि आपको भगवान श्री कृष्ण के धाम में फील हो। इसलिए संसार का प्रत्येक सुख, जो कि रूप रस गंध, हाँ, स्पर्श शब्द आदि के माध्यम से जो पांच इंद्रियों का जो सुख है, ये संसार में जो सुख आप पाना चाह रहे हो, ये संसार केवल और केवल प्रतिबिंबात्मक सुख है। लेकिन अपने अंदर झांक करके देखें, हम कितने पागल हैं इस प्रतिबिंब के पीछे, कितने पागल हैं। भाषण देना मेरे लिए आसान है, तो आपके लिए तो भाषण सुनना और आसान होगा। लेकिन जब मैं ही इस पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं, तो फिर आप इसको सुन करके कैसे खरे उतर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे संत कभी मिल जाए ना, वो भाषण देते हैं तो वो सुंदरता को देख देख करके भाषण नहीं देते, वो सुंदरता को देख देख करके जप नहीं करते। हम तो सुंदरता को देख देख करके जप करते हैं, सुंदरता को देख देख करके भाषण देते हैं। वो आंख बंद करके भाषण देते हैं, वो अंदर कृष्ण की सुंदरता का अनुभूति करते हैं, वो रियल वर्ल्ड में जीते हैं। हम तो रिफ्लेक्शन वाले वर्ल्ड में जीते हैं। हमारे जीवन शैली में भगवान के प्रति वो अनुराग नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी इसको बार बार अध्ययन करेंगे, चेष्टा करेंगे। कम से कम जैसे ही ये खेल खिलौने की तरह भक्ति को अगर चेष्टा कर रहे हैं, खेल खेल में ही सीखने की चेष्टा कर रहे हैं, तो शायद कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आधार बनेगा ही, कुछ ना कुछ तो भक्ति अंदर मन में जाएगी, कुछ ना कुछ तो अंदर रियलाइजेशन होगा। इसलिए हम लोग आपस में, हाँ, मजबूरी में अंधों में काना राजा। अब शुद्ध भक्त तो मिल नहीं रहे आपको प्रवचन देने के लिए, तो फिर मेरे जैसे काना व्यक्ति का ही आप प्रवचन सुनने की चेष्टा कर रहे हैं, एक आंख वाले का, जिसके अंदर भक्ति नहीं है। लेकिन चेष्टा जरूर मैं करने की चेष्टा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ शायद कभी भक्ति आ जाए तो अच्छा है। तो ये बात दिमाग में बैठी नहीं, इसको हमें दिमाग में अगर बिठा लिया ना, कि ये जो माँ दिखाई दे रही भैया, ये तो रिफ्लेक्शन वाली माँ है, ये सच्चाई नहीं है। तुम माँ को सोचो कि मैं माँ को संतुष्ट कर दूंगा, माँ के साथ रह करके कभी नहीं कर पाओगे। न खुद कभी संतुष्ट हो सकते हो, न माँ को संतुष्ट कर सकते हो। ये केवल भ्रामक संतुष्टि है, वास्तविक संतुष्टि आ ही नहीं सकती। न माँ को संतुष्ट कर सकते हो, न पिता को संतुष्ट कर सकते। मकान देख रहे हो, ये मकान भाई टेम्परेरी मकान है, ये रिफ्लेक्शन है, आप इसके पीछे मत जाओ। लेकिन हम सभी इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते, तो भक्ति में पैर रख नहीं पाते। फिर पैर तो एक ही नाव में रख पाओगे, या तो भक्ति के जीवन को जीना चालू कर दो, या फिर संसारिक के जीवन को जीना चालू कर दो। गुणातीत अगर बनना चाहते हो, तो अब व्यभिचारी भक्ति करनी पड़ेगी। अब व्यभिचारी भक्ति के लिए संसार का दृष्टिकोण भगवान कृपा करके समझा रहे हैं, स्पष्टता के साथ समझा रहे हैं, भैया यहाँ कोई प्रयास करने की चेष्टा मत करो। और क्या भगवान कह रहे हैं, पूरे 5वें श्लोक तक भगवान यहाँ पर इसी बात को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। जैसे पानी से पोषण होता है ना जड़ का, बोले ये वृक्ष कैसे पोषित होता है, बोले 3 गुणों से पोषित होता है। अर्थात हम 3 गुण के अंदर अगर हैं, तो इस संसार के वृक्ष को और हम ताकतवर बना रहे हैं। हम 3 गुणों से संसार में ही और बंधन को स्ट्रांग बना रहे हैं। रस्सी बेचारी कई बार लंबा समय बीत जाता है तो रस्सी दुर्बल हो जाती है और फिर रस्सी सड़ भी जाती है। लेकिन हमने तो इस रस्सी को और लेयर पे लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, डबल डबल लेयर की रस्सियां बना दी हमने, सशक्त बना दिया, पोषित कर दिया। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। हम सब टहनियों पर बैठे हुए हैं दबा करके अच्छी तरह से। इंद्रिय विषय देखो कितने दिमाग में रहते हैं हर समय, टहनी से बिल्कुल भी एक कदम भी दूर नहीं होना चाहते हम। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। सकाम कर्म इच्छाएं इतनी ज्यादा है जो हमें नीचे की ओर भी, जैसे, हाँ, ऊपर तो जड़ है ही, नीचे भी लटक रही है जड़। वट वृक्ष की जड़ें आपने देखी होंगी, ऊपर से निकल करके नीचे आ जाती हैं।
और जड़ों में से जड़ निकलती है, फिर वृक्ष में से वृक्ष निकलता है। हम सबकी यही दशा है। ये संसार इतना खतरनाक है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। वही बात कह रहे हैं, वास्तविक अनुभव यहाँ हो ही नहीं सकता। वास्तविक आम का आपको स्वाद मिल ही नहीं सकता, वास्तविक सुंदरता का स्वाद मिल नहीं सकता, वास्तविक ऐश्वर्य का स्वाद नहीं मिल सकता, वास्तविक ज्ञान का स्वाद आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये ज्ञान भी अज्ञान ही है यहाँ का। पीएचडी करके घूम रहा है व्यक्ति और उस बेवकूफ को ये पता नहीं कि जिस सिगरेट को फूक रहा है उस पर लिखा इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसने क्या ज्ञान प्राप्त किया फिर? वो ज्ञान भी अज्ञान है। इसलिए कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। ये इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि छोटे से शुरू होता है, फिर मेरे तैया ससुर हैं, ये मेरे चचिया ससुर हैं और मेरे ददिया ससुर हैं। ससुरों की लाइन इतनी लंबी है कि ससुर ही खत्म नहीं होते। फिर भैया कितना विस्तार है, इसका विचार करो। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, इसकी मूल बहुत ताकतवर है, क्या करे? विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। विरक्ति के शस्त्र से काटना पड़ेगा। विरक्ति क्यों? भगवान कह रहे हैं तुम पागलों की तरह परिश्रम करते रहो, मिलना कुछ नहीं है। लगाओ छलांग, कितनी लगाओगे? आज तक किसी को मिला है? पूछो किसी के पास जाकर के, मरने वाले व्यक्ति के पास। पूरा जीवन बोले तुमने 80 साल का जिया, क्या मिला तुमको? बोले कुछ नहीं मिला। फिर क्यों गधा मजदूरी कर रहे हो? किसी को कुछ नहीं मिला। विरक्ति से काट डालना चाहिए। कई बार मरते समय विरक्ति आती है, पहले आनी चाहिए। जो एक व्यक्ति 16 साल की अवस्था में उसने युद्ध लड़ना चालू किया और 32 साल तक उम्र जब उसकी हुई, उसने युद्ध ही युद्ध लड़े और सारे संसार पे उसने प्रभुत्व जताया। और डॉक्टरों के संपर्क में आया, डॉक्टर कहते हैं आपके पास मात्र 5 दिन का दाना पानी बचा है शरीर में, बस 5 दिन के बाद आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। जब उसको ये समाचार पता चला, उसने सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बोलते सुनो मेरा फरमान, जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना। बोले बोलो साहब क्या करना है? बोले मेरे जब शरीर की अर्थी निकाली जाए ना, तो उसको कोई और नहीं उठाना चाहिए। जो मेरे 4-5 डॉक्टर हैं ना, जो एक डेंटिस्ट है वो उठाने के लिए आना चाहिए, एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट है वो उठाने के लिए आना चाहिए, एक किडनी स्पेशलिस्ट है वो उठाने के लिए आना चाहिए, जनरल फिजिशियन है जो, और एक ऑर्थोपेडिक वाला है जो ऊपर से नीचे तक हड्डियों का तोड़ फोड़ करने वाला है, वो उठाने के लिए आना चाहिए। ये मेरे 4-5 तरह तरह के जो फिजिशियन है ये सब उठाने के लिए आने चाहिए। मेरे डॉक्टर लोग मेरे मेरे जनाजे को उठाने के लिए आने चाहिए। बोले और क्या करना? बोले और ये करना कि रास्ते में पूरा जितना मैंने 16 साल तक युद्ध लड़ने के बाद आज 32 साल का मैं हो गया, 5 दिन बाद जब मैं मर जाऊंगा ना, सब रास्ते में डाल देना। और बोले और ये काम करना, मेरे जनाजे में से हाथ दोनों बाहर निकाल देना और फिर इस प्रकार से लेकर के जा। तो उसने पूछा महाराज आपकी 3 प्रबल इच्छाओं के पीछे कारण तो बताओ, क्या कारण है, आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं? बोले मैं ऐसा इसलिए कराना चाहता हूँ कि संसार के लोगों को पता चले कि मैंने पूरा 16 साल इतना मशक्कत किया और ये पता चल जाए लोगों को कि मेरे डॉक्टर लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते। बेस्ट डॉक्टर दुनिया के, बोले वो मेरी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर लोग मेरे कंधे को कंधा देना चाहिए, मेरे को उठा के लेकर के जाना चाहिए। बोले हीरे जवाहरात, बोले जितना मैंने कर पाया ना, इसमें से एक फूटी कौड़ी भी मैं साथ में लेकर के आगे के लिए नहीं लेकर के जा सकता कि भाई इतना सारा मेरे अकाउंट में आ गया है, मेरे खजाने में आ गया है, अब मैं कुत्ता बनने के लिए अगले जन्म में जा रहा हूँ, तो इसमें से मेरे को रोटी की सप्लाई होती रहे, ये सारा मेरा धन यूज करते रहना और मेरे को घी लगा करके रोटी मिलती रहे अगले जन्म में। इसको मैं जरा सा भी यूज नहीं कर सकता आगे के लिए, ये मेरे लिए रास्ते पर कचरे की तरह है, इसलिए इसे रास्ते पर ही डाल देना। तीसरा बोले
आप हाथ क्यों बाहर निकलवाना चाह रहे हैं? बोले हाथ इसलिए बाहर निकलवाना चाह रहा हूं कि लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ ही आया था, और मैं खाली हाथ जब पैदा हुआ तब से मैंने डाई मारना चालू किया कि शायद मेरे को ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और आज आखिरी में लोग देख ले, मैं आज भी खाली हाथ ही जा रहा हूँ। मैंने 16 साल तक न जाने कितने लोगों की हत्या करके चुराया, लूटा धन को, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने केवल डाई मारने का ही काम किया और कुछ नहीं किया। इसलिए हम संसार के लोगों को ये होश आ जाए कि वास्तव में हमारे जीवन में कुछ हाथ नहीं लगने वाला है भैया। इसलिए संसारी प्रयास क्यों करना? क्यों हम अव्यभिचारी भक्ति नहीं कर सकते? हमें अव्यभिचारी भक्ति ही करने का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, वो भी इस मनुष्य शरीर में। कुत्ते, बिल्ली, गधा, सुअर, पशु, पक्षी, वो तो बेचारे डाई मारने के लिए बाध्य हैं, उनको तो मारनी पड़ेगी। मिलना उनको भी कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहें तो हम भक्तों के सानिध्य को पाकर के इस गीता के सिद्धांत को समझ करके जो भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं, भगवान के विरक्ति से काट डालो। अब बेचारे को मरते समय ये याद आया कि विरक्ति आनी चाहिए जीवन में। जब डॉक्टरों ने ये हाथ खड़े कर दिए, 5 दिन बाद ही मरने वाले हैं। विचार करो, हमें तो ये पता भी नहीं चलता कि हमारा कब टपक जाएंगे यहाँ से। अचानक से एक दूसरे से बात, पता है तेरे को क्या? बोले वो टपक गया या टपक गई। टपक गया ही नहीं होता, टपक गई भी हो जाती है। कोई व्यक्ति कभी भी जा सकता है, कोई नहीं जाने। हमको हंसी तो आ रही है, अंशिका माता को हंसी आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन भैया ये हंसने से काम नहीं चलेगा, ये बड़ी गंभीर बात है। इसलिए भगवान काट गिराओ इसको। तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। वास्तव में जो रिफ्लेक्शन संसार में दिख रहा है, ये भी आध्यात्मिक जगत का ही रिफ्लेक्शन है। इसलिए आध्यात्मिक जगत के वृक्ष की खोज करनी चाहिए, जिसको कि भगवान आगे 6वें श्लोक में बताएंगे। 5वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा। अरे इस कुसंगति के कारण ये बीमारी लगी थी हमको। सब डाई मार रहे थे तो उनके साथ में रहते हुए हम भी डाई मारने लग गए। सब क्लास के बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए, हम भी इंजीनियरिंग करने के लिए, सब डॉक्टर बनने के तो हम भी डॉक्टर बनने के लिए चले गए। एक भी भक्त नहीं बना तो हम भी भक्त बनने के लिए सोच ही नहीं पाए। भगवान कह रहे हैं इस मोह को क्या करो? छोड़ दो। निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन हम तो डाई मारना छोड़ना ही नहीं चाहते ना। हम शाश्वत राज्य को, हम तो झूठी प्रतिष्ठा, सब संसार झूठा, सब कुछ झूठा संसार का। प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक इंद्रिय विषय झूठा है, कुछ हमारा साथ नहीं देने वाला है। इस बात को हमें समझते हुए मौत से पहले समझ लेना है, अन्यथा खाली हाथ हमें निकाल करके हमारा जनाजा निकाला जाएगा और हम सिद्ध कर दिए जाएंगे एक नंबर का गधा था, ये चला गया। मनुष्य शरीर मिला था लेकिन गधा बन करके इसने जीवन खत्म किया। तो हम सभी अपने जीवन को भगवान की घोषणा के अनुसार अव्यभिचारी भक्ति में लगाना होगा। संसार से चिपके रहने से काम नहीं चलेगा। संसार से चिपके रहने के कारण ही हम भक्ति को छोड़ देते हैं। संसार की असलियत क्या है वो भगवान इस अध्याय में बताए 5 श्लोकों में। 6वें श्लोक से भगवान आगे आध्यात्मिक जगत के बारे में बताएंगे कि आध्यात्मिक जगत के भगवान सब चीजें खोल करके रख दे रहे, एकदम से पूरा ऑपरेशन कर दे रहे हिरण्यकश्यप के जैसा। लेकिन कुछ डॉक्टर लोग हैं, भगवान ऑपरेशन करते हैं, हम सिल लेते हैं फिर से। भगवान खोल के दिखाते हैं, हम सिल देते हैं फिर से। भगवान दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारी शकल सूरत कुछ नहीं, लेकिन हम प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं। हम तौर तरीके लगा करके, बार बार लिपाई पुताई करके, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, ये सब लगा लगा करके, लिपाई पुताई करके हम सब ऑपरेशन को ढकने में तुले हुए। ढको मत भाई, इससे मुक्त हो जाओ हमेशा के लिए, ऐसी चेष्टा कर। धन्यवाद धैर्यपूर्वक सभी भक्तों का श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। कल के दिन प्रश्न उत्तर लेंगे, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया। हरे कृष्णा। और याद रखो, आप सब लोग श्लोक याद कर रहे होंगे, मेरे पूर्ण विश्वास है, और मेरे विश्वास को आप लोग तोड़ेंगे नहीं। अगर मेरा विश्वास टूट गया तो देखो मैं फिर पूरी तरह से टूट जाऊंगा। हो सकता है मेरे लिए क्लास लेना भी भारी पड़ जाए फिर। इसलिए आप लोग मेरे विश्वास को मत तोड़ना।
5-5 श्लोक मैंने दिए हैं। हो सकता है कल के दिन शुरुआत में श्लोक पूछने से ही कर दूँ, इसलिए आप लोग श्लोक याद करके ज़रूर आइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। भगवान की वाणी भगवतीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम सब भक्तों की हरे कृष्ण।